आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम इंग्लिश मीडियम 8th क्लास की हिंदी का चैप्टर 14 पढ़ेंगे, प्रेरक प्रसंग। ठीक है, क्या है पाठ का नाम? प्रेरक प्रसंग। इसमें हमें सीखने वाली बातें हैं समय का महत्व, त्याग की भावना, सेवा भावना, परिश्रम, लगन व ईमानदारी के गुणों का विकास करना, योजक चिन्हों का प्रयोग। ठीक है, तो शुरू करते हैं पढ़ना। आप अपनी किताब को अपने सामने खोल कर रख लीजिए और पढ़ते चलिए। विश्व में अनेक महापुरुष हुए, उनके आचरण और क्रियाशीलता ने समूचे विश्व का मार्गदर्शन किया। उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करके अनेक लोगों ने अपने जीवन को सफल बनाया। उनके जीवन के संघर्ष ने अभावों में भी ऊपर उठने और श्रेष्ठकर जीवन जीने की शक्ति प्रदान की। प्रतिकूल परिस्थितियों में वे सतत क्रियाशील रहकर शीर्ष पर पहुँचे और पीढ़ियों के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए। उनका यह आचरण ही प्रेरक प्रसंग के रूप में हमारे सामने है। पहले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, ज्ञान और प्रयत्न साधना। महावीर प्रसाद द्विवेदी के जीवन में ऐसे कई प्रसंग हैं जिनके कारण वे साहित्य और समाज के ध्रुव तारा बन गए। उनका जन्म निर्धनता की गोद में हुआ और लालन पालन अभावों की कुटिया में। शिक्षा के प्रति उनका अनुराग प्रगाढ़ ही रहा। वे केवल 13 वर्ष की अल्पायु में 26 मील दूर रायबरेली के जिला स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने गए। आवश्यकता का सभी सामान पीठ पर लाद कर ले जाते थे। इतनी कम आयु में ही उन्होंने हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी और फारसी का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया था। उनकी स्कूली शिक्षा फतेहपुर और उन्नाव में पूरी हुई। स्कूली शिक्षा के बाद वे GRP रेलवे में तार बाबू बने। ज्ञान लिप्सा और सतत प्रयत्न के आधार पर उनकी पदोन्नति हुई। कुछ समय बाद उन्होंने रेलवे की नौकरी को भी छोड़ दिया और वे सरस्वती पत्रिका का संपादन करने लगे। उनके जीवन का ध्येय केवल साहित्यिक साधना ही नहीं बल्कि समाज की सेवा करना भी है। नेक्स्ट पेज पे आए। सेवा साधना। द्विवेदी जी का जीवन साहित्य शिल्प के साथ साथ संत प्रभाव स्वभाव का था। द्विवेदी जी के विचार में मन की तरंगें भर नहीं थे, अपितु उनका समूचा जीवन इन्हीं भावों से ओतप्रोत था। एक बार पुरुलिया कुष्ठ आश्रम में के बारे में लेख पढ़कर जो भाव उन्हें आए उन्हें सांप्रदायिक पत्रिका में लिख भेजा। तुम्हारा भाई लेख पढ़कर रो पड़ा। मैं बड़ी देर तक बिलख रहा था। मेरे हृदय में अजीब प्रतिक्रिया हो गया। दूसरों का दुख सहज दूर नहीं किया जा सकता। पेंशन से 7 रुपये में से 5 रुपये भेजवा दिए। मेरे बेचैन मन में 7 रुपये क्यों नहीं भेजे। एक बार रास्ते में जाते समय देखा कि एक किसान नया अन्न खाकर बीमार पड़ गया। बस उसी समय चले घर की ओर। घर जाकर दवा लेकर ही लौटे। बनारसी दास जी के पूछने पर उन्होंने कहा, सेवा और साहित्यिक रचना जीवन के अलग अलग पहलू मात्र नहीं है, वरन ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। समय साधना। जीवन में समय का बड़ा महत्व है। महत्व की साधना मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारती है। एक बार राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी जी से मिलने गए। अचानक उनका दरवाजे पर लटकी तख्ती पर लिखा था, जिस पर लिखा था, प्रातः काल भेंट ना हो सकेगी। देखकर वे मिलने का कार्यक्रम शाम को बना लिया। शाम को द्विवेदी जी से मिलने के बाद उन्होंने तख्ती पर लिखी लाइनों का रहस्य पूछा। द्विवेदी जी मुस्कुरा उठे और बोले, बात यह है कि प्रातः मैं सरस्वती के संपादन का कार्य करता हूँ। पत्रिका स्तर के अनुसार उस पर श्रम भी करना पड़ता है। यदि एकाग्रता पूर्वक यह कार्य न किया जाए तो मैं उसमें उत्कृष्टता नहीं आ सकती। प्रातःकाल समय मानसिक कार्यों के लिए अधिक उपयोगी होता है। एक बार साहित्यकार की सद्गुरु शरण अवस्थी अपने मित्र के साथ द्विवेदी जी से मिलने पहुँचे। द्विवेदी जी ने उनसे प्रेम से मिले, किंतु समय की कमी के कारण पहले से ही संकेत कर दिया। हम समझते हैं कि अपनी बात 15 मिनट में पूरी हो जाएगी। उन्होंने नपे तुले शब्दों में बातचीत की। समय पूरा होते ही द्विवेदी जी ने पुनः स्नेह से पूछा, कोई विशेष बात हो तो नहीं रह गई?
अवस्थी जी ने उत्तर दिया, नहीं, जल्दी बात पूरी होने की तो हमें आशा ही नहीं थी। द्विवेदी जी ने आगे कहा, पूर्व निर्धारित समय के काम करने से एक कार्य दूसरे की सीमा में अकारण घुस जाता है और सारी व्यवस्थाएं चौपट कर देता है। निर्धारित समय में कार्य करने का संकल्प मनुष्य की शक्तियों में निखार लाता है। अब्राहम लिंकन। लिंकन नाम का एक गरीब लड़का था। वह लट्ठों के छाए हुए घर में रहता था। जब वह अपने अमीर साथियों को पढ़ने के लिए स्कूल जाते देखता था तो सोचता था, ये पढ़ने जाते हैं, इनके पास सुख के अनेक साधन हैं, वे बड़े होकर कुर्सी पर बैठेंगे। सोच विचार के बाद उनके निर्णय लिया, क्या हुआ यदि मेरे माँ बाप के पास मुझे स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं हैं, मैं स्वयं कमाऊँगा भी और पढ़ूँगा भी। वह बालक दिन भर खेतों में गल्ला उठाने धरने का काम करता, दिन ढलने पर घर आता, भोजन करता और दिया जलाकर पढ़ने के लिए बैठ जाता। यह सिलसिला रोज चलने लगा। पढ़ने की लगन थी। आधी रात तक वह पढ़ता रहता और पर उसे थकान न लगती। किताबें उसके पास नहीं थी। पढ़ने लिखने के लिए वह मांग मांग कर अपना काम चला लेता था। एक बार उसने किसी से किताब मांगी। काम से लौटने के बाद उसने पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते सो गया। चिराग जलता रहा, किताब खुली पड़ी हुई थी, मुंह अंधेरे। जब वह जागा तो सर्दी में पड़े रहने से उसकी देह ऐंठ गई, कोहरे से किताब भी भीग गई। दिन चढ़ते ही उसे काम पर जाना था, किताब लौटानी थी। वह भागता भागता किताब वापस करने गया, किंतु उसकी किताब थी। उसने ओस से भीगी किताब लेने से स्वीकार नहीं किया। उसने कड़कड़ाती हुई आवाज़ में कहा, मुझे या तो नई किताब ला कर दो या पूरे पूरे दाम दो। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो तुम्हें 4 दिन मेरे खेत में काम करना होगा, खाना मिलेगा, तनख्वाह नहीं। इस तरह तुम्हें किताब का हर्जाना देना होगा। लिंकन ने इसे स्वीकार लिया। उसने 4 दिन तक अथक परिश्रम करके किताब का दाम चुकाया। उसे खुशी थी, अब किताब उसकी ही हो गई थी। वह जब चाहे तब पढ़ सकता है। उसने पढ़ने का इतना चस्का था कि वह गणित के सवाल लकड़ी के लट्ठों पर ही हल कर दिया करता था। लकड़ी का जला हुआ कोयला उसकी पेंसिल थी। लट्ठों को उसने कापी और डेस्क बना रखा था। जिस गरीब से उसे पढ़ने की प्रेरणा मिली, उसी से उसे प्यार हो गया। उसने कभी भी गलत ढंग से पैसा नहीं कमाया, वरन अपनी विद्या से खर्चा चलाने भर को ही कमाया। वकील बनकर उसने गरीबों को सहारा दिया। बल्कि यही बालक लिंकन आगे चलकर अपनी लगन, ईमानदारी, परिश्रम और योग्यता के बल पर अमेरिका के प्रेसिडेंट बना और अब्राहम लिंकन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो बच्चों जी चैप्टर हो गया है। अब अपन इसके नए शब्द पढ़ते हैं। शीर्ष माने चोटी या शिखर, प्रतिकूल माने विपरीत हो, जो अनुकूल न हो। ध्रुव तारा माने वह तारा जो सदा ध्रुव की तरह स्थिर रहता है, वह तारा जो हमेशा उत्तर दिशा में रहता है। आभा माने चमक, क्रांति, शोभा। प्रगाढ़ माने गहरा, बहुत अधिक। निखारना माने निर्मल बनाना, साफ करना, चमकना। शिल्पी माने रचनाकार, सर्जक, कारीगर, भवन निर्माता। ओतप्रोत यानी खूब भरा हुआ, पूरी तरह भीगा, डूबा हुआ। बिलभ माने व्याकुल, लट्ठ माने लकड़ी का मोटा बड़ा टुकड़ा। चिराग माने दीपक। देह माने शरीर। हर्जाना माने जुर्माना। अथक माने बिना थके, अत्यधिक। चस्का माने चाव या लत। डेस्क माने छोटी चौकी, ढालू मेज। ठीक है, अब आते हैं सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो अथक परिश्रम, कड़कड़ाती आवाज़, 4 दिन, गरीब लड़का। ठीक है, अब आते हैं सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, अब्राहम लिंकन का नाम एक लड़का था। कौन था? अब्राहम लिंकन नाम का एक खालिस्तान लड़का था। अमीर के गरीब, तो इसमें भरेंगे गरीब। अगला खालिस्तान है, आधी रात तक लिंकन खालिस्तान पढ़ता कि सोता? पढ़ता। तीसरा है, द्विवेदी जी ने खालिस्तान में नौकरी की और तार बाबू बन गए। डाकघर में कि रेलवे में? तो रेलवे में। चौथा है, द्विवेदी जी ने नौकरी छोड़ दी और वे खालिस्तान पत्रिका का संपादन करने लगे। लक्ष्मी के सरस्वती तो सरस्वती।
अब आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो उत्तर लिखेंगे सरस्वती पत्रिका का। दूसरा प्रश्न है द्विवेदी जी ने किन किन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया? तो संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी और फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है लिंकन गणित के सवाल किस पर हल करते थे? तो लिंकन गणित के सवाल लकड़ी के लट्ठों पर हल करते थे। ठीक है। चौथा है लिंकन ने सर्वोच्च पद किसके बल पर प्राप्त किया? तो उत्तर लिखेंगे अपनी लगन, ईमानदारी, परिश्रम और योग्यता के बल पर उच्च पद प्राप्त किया। नेक्स्ट पेज पे आइए। तो ये जो दिए हैं ना, लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न छोड़कर बाकी चारों आपको करना है। पेज द्वितीय, द्विवेदी जी सुबह के समय किन से क्यों नहीं मिलते थे? किसी से क्यों नहीं मिलते थे? तो इसका आपको 74 नंबर पेज पर उत्तर मिल जाएगा। 74 नंबर पेज पर चलते हैं। ये दिया है प्रातःकाल वे सरस्वती का संपादन करते थे, इसलिए वे किसी से नहीं मिलते थे। ठीक है ना, इसका पूरा वर्णन उसमें दिया है, लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है समय नियोजन को स्पष्ट करने वाली द्विवेदी जी के जीवन की घटना बताइए। तो ये 74 नंबर पेज पर ही इसको मिलेगा आपको। ये दिया है एक बार साहित्य की सद्गुरु शरणावस्थी, यहाँ से लेके शक्तियों में निखार लाता है, यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका अब्राहम लिंकन की दिनचर्या कैसी थी? तो पेज नंबर 75 पे आ जाइए और आप ये पैराग्राफ दिया। बालक दिन भर खेतों में गल्ला उठाने का काम करता था, यहाँ से लेके पूरा पैराग्राफ, थकान ना लगती थी। अगला क्वेश्चन है आपका लिंकन ने किताब का दाम किस प्रकार चुकाया? तो इसके लिए 75 नंबर पेज पर अपन ने जो पढ़ा है ना, लिंकन ने 4 दिनों तक अथक परिश्रम करके किताब का दाम चुकाया। उसे खुशी थी कि उसकी किताब हो गई और वह अब उसे जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। अब आते हैं, फिर से जोड़ियाँ दी हैं इसमें। तो सामासिक सुख दुख, पुनरुक्त शब्द, पूरे पूरे, युग्म शब्द, पेट पूजा, समानता सूचक शब्द, थोड़ी सी। ठीक है, इसके बाद आते हैं निम्नलिखित के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को बहुवचन में लिखिए। लट्ठा का लट्ठों, कठिनाई का कठिनाइयों, किताब का किताबों, नौकरी का नौकरियों। नेक्स्ट पेज पे गरीब का गरीबी, लेखक का लेखकों। अब आते हैं विलोम शब्द लिखिए या समानार्थी लिखिए। सर्दी का गर्मी, सुख का दुख, उन्नति का अवनति, मालिक का मालकिन, गरीबी का अमीरी। इधर आते रात का रात्रि, घर का गृह, वर्ष का आयु, महीना का मास और स्नेह माने प्यार। ठीक है, इस तरह से आपका ये पाठ 14 कौन सा है, प्रेरक प्रसंग कंप्लीट हो गया है। इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और लर्न कीजिएगा, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको अगर इसमें से कोई क्वेश्चन फंसता है, आता है, तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।